सबसे पहले खबर उत्तराखंड से, जहां धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर करते हुए लिखा, हमारी सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को, यानी कि लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दे सकते। इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र के शुरू होते ही ये साफ संकेत दे दिया था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता की जरूरतों के हिसाब से काम करेगी और इस तरह से यूसीसी के बड़े फैसले के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला भू कानून को लेकर जो कैबिनेट में लिया गया है, सरकार की तरफ से लिया गया है, और इस पर भू कानून पर करते हुए सीएम धामी ने खुशी भी जाहिर की। की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। हरीश खन्ना हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, ये कितना महत्वपूर्ण कानून, भू कानून जिसको लेकर मंजूरी मिली है, जिसको लेकर तेजी के साथ अब पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक में ये जो फैसला लिया गया है, क्या क्या बदलने वाला है, इससे क्या परिवर्तन होगा वहां उत्तराखंड की भूमि पर? देखिए, सिर्फ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन वाकई में बहुत ऐतिहासिक है। जिस तरह से आज तमाम जो लोग हैं, उनकी जो मांग है उस पर कहीं न कहीं सरकार ने अपनी मुहर लगाने का काम किया है और आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें भू कानून को लेकर के जो मुद्दा है लगातार तमाम जन मानस जो उठा रहे थे, साथ ही साथ अलग अलग संगठन हैं वो भी अपनी मांग इस बात को लेकर के कर रहे थे। प्रदेश में कहीं न कहीं भू कानून होना चाहिए और तो इसकी मांग लगातार की जा रही थी। और आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक यहाँ पर विधानसभा में हुई थी और जिसमें जी हरीश, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये बेहद जरूरी और धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें भू कानून को मंजूरी दे दी गई और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल से प्रदेशवासियों को दी है। राज्य, संस्कृति और अपनी परंपराओं को बचाने की दिशा में जो स्वरूप है उत्तराखंड की संस्कृति का, उसके रक्षक के तौर पर सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए यहाँ पर भू कानून को मंजूरी देने की बात खुद सीएम धामी की तरफ से कही गई। हरीश हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, भू कानून के अब मंजूरी मिलने के बाद भू माफियाओं में जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया होगा, इससे कितने बड़े परिवर्तन की उम्मीद? देखिए सिल्वा, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए वाकई में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक विधानसभा में हुई थी और उसमें भू कानून को मंजूरी मिली है और अब यह एक विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसे एक कानून बनकर तैयार होगा और प्रदेश में जल्द ही जो भू कानून है वो लागू होगा। इस तरफ लगातार जो कई संगठन है वो मांग कर रहे थे और अलग अलग लोग मांग कर रहे थे। अब कहीं न कहीं सरकार ने उन तमाम चीजों को स्पष्ट करते हुए उस पर मोहर लगाने का काम किया है और जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा कि जो भू माफिया हैं कहीं न कहीं उनके जो हौसले हैं टूटते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से प्रदेश में अब भू कानून जब लागू हो जाएगा, इसमें जो निर्धारित जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी, कितनी जमीन खरीद सकते हैं, कितनी बेच सकते हैं, तो तमाम चीजों पर अभी हालांकि बहुत ज्यादा स्पष्ट प्रावधान क्या क्या इसमें होने वाले हैं, इसको लेकर क्या भी स्थिति स्पष्ट हो पाई है या अभी बिल्कुल ही एकदम इनिशियल स्टेज पर है?
देखिए जिस तरह से वो कानून को अभी सिर्फ सरकार ने पढ़ा है और सरकार ने इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या क्या बदलाव इसमें किए हैं और किन किन बिंदुओं पर इसमें चीजें रखी गई हैं। लेकिन जैसे ही ये विधायी के रूप में जब पारित हो जाएगा, यानी कि विधानसभा के पटल पर आ जाएगा, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि सरकार के द्वारा क्या क्या इसमें चीजें रखी गई हैं और किस तरह के जो बिंदु है वो इसमें रखे गए हैं। कितनी जमीन यहाँ पर खरीदी जा सकती है, कितनी बेची जा सकती है, और इन तमाम चीजों पर भी कहीं न कहीं जो स्पष्ट है वो तभी हो पाएगा जब खुल करके चीजें सामने आएंगी। हालांकि अभी पूरी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कहीं न कहीं एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है। लेकिन विपक्षियों को एक और तैयारी करनी होगी। अब तक तो यूसीसी को लेकर वो विरोध की तैयारी में, अब भू कानून को लेकर भी उनको मैदान में उतरना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भू कानून की मांग लगातार जो लोग हैं वो कर रहे थे, उसमें कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस है चाहे क्षेत्रीय दल हैं वो भी शामिल रही हैं कि उन्होंने भी भू कानून की बात उठाई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कृपा कि अगर इसमें किन किन चीजें यहाँ पर रखी, किन बिंदुओं यहाँ पर रखे हैं, जिन बिंदुओं पर कहीं न कहीं संशय पैदा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं न कहीं जो विपक्ष पार्टी है वो यहाँ पर मुद्दा से बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं फंस सकता है हरीश, क्योंकि देखिए अगर आप प्रदेश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए भू कानून की खुद भी मांग करते आ रहे हो और अब जब सरकार वही फैसला लेने जा रही हो, तो फिर आप किस मुंह से उसका विरोध करेंगे? देखिए सर, मैंने जिस तरह से बताया कि जो अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या कितनी चीजें इसमें रखी गई हैं, क्या बिंदु इसमें रखे गए हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें तो जमीन का जो खुर्द-बुर्द है या फिर जमीन की जो खरीद फरोख्त है वो किन मायने में यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अब इसमें संशोधन भी हुआ है और बहुत जो समय है सरकार ने दिया है और तमाम जो लोग हैं जो बात भी कर रहे थे वो कानून को लेकर के, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों या फिर अन्य राजनीतिक दल हों या फिर जो संस्थाएं हैं, वो अलग अलग लोग यहाँ पर मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने इसको जो अटकलें हैं उनको खत्म करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल आज की अगर बात करें तो हालांकि अभी जो है वो स्पष्ट चीजें नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इसमें देखना होगा कि कितनी चीजें इसमें रखी गई हैं। फिलहाल कुल मिलाकर प्रावधानों का करना होगा इंतजार कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीजें मेंशन की गई है, किस तरीके से की गई है। उसके बाद फिर आगे की तैयारियां विपक्ष जाहिर तौर पर करेगा, विरोध करना है नहीं करना है, किस तरीके से करना। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक ली। धामी कैबिनेट की बैठक में नए भू कानून को मंजूरी दी गई। भू कानून यूसीसी के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि सीएम धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं और अब यूसीसी को लागू करने के बाद, कैबिनेट से भू कानून को मंजूरी देने के बाद अब उसे भी कानून के रूप में यहां पर जल्द लागू करने की दिशा में तेजी के साथ उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार काम करती हुई। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में विधानसभा पहुंच रहे हैं, जहां पर वे विधानसभा की कार्यवाही को देख रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता हरीश खैड़ा ने छात्रों से की बातचीत, देखिए सर। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कूली बच्चे हैं जो एसडीआर से यहाँ पर पहुंचे हैं, सेशन देखने के लिए आए हैं। किस तरह की उत्सुकता बच्चों के अंदर है, जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? हर्षा। हर्षा, आप विधानसभा का सत्र देखने आए हैं, इससे पहले कभी देखा बजट सत्र किस तरह से होता है? नहीं। क्या देखने आए हैं यहाँ पे? इससे मैं ये देखने आई हूँ कि किस तरीके से हमारा जो लॉ मेकिंग है, क्योंकि विधानसभा है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल को, तो मैं ये देखने आई हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे हमारा लॉ है वो कैसे काम करता है। आज तक हमने सिर्फ बुक्स तक में और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए कि किस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, तो मैं उस चीज़ का नॉलेज लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ और भी है। क्या नाम आपका? सर सुप्रजा। सुप्रजा, आप खुद यहाँ पे विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है, वो किस तरह से होता है? क्या इससे पहले देखा आपने कभी? नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं अपने कॉलेज श्री गुरु यूनिवर्सिटी के लिए थैंकफुल हूँ। हमारी डीन मैम प्रीति मैम के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी ज्ञान मिला था, हम कभी लाइव नहीं एक्सपीरियंस कर पाए थे कि एक्चुअली अंदर होता क्या है। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम अंदर जाके एग्जैक्टली देखेंगे कि अंदर होता क्या है और कैसे जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिसीजन है हमारी कंट्री के लिए वो लिए कैसे जाते हैं। तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं हमारे कॉलेज के लिए। सरकार यहाँ से चलती है, सरकार में जो विधायक हैं, जो विधेयक हैं और जो छोटी छोटी जो मुद्दे होते हैं गांव के या जो हमारे शहर है उनके, तो यहाँ से कानून बन करके तैयार होता है। तो इसमें कितना आपके जो नॉलेज है वो क्या कहती है?
सर हम सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने ये सब हमेशा से पढ़ा है कि कैसे कोई पार्टी रूल में आती है या कैसे यहाँ के रूल्स बनाए जाते हैं, हर चीज़ के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो हमने सब कुछ पढ़ा था, अब फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है सब कुछ। क्या पॉलिटिक्स में ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस, पॉलिटी, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। जितना भी न्याय से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितना भी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें, वो सब बताई जाती है हमें। अगर जैसे सरकार से या फिर कभी इस तरह का मौका आपको मिले तो आप क्या अपने सुझाव देंगे? अगर एज स्टूडेंट्स अगर हमारी बात सुनी जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्लेanलीनेस के प्रति हम चाहेंगे कि थोड़ा और ध्यान रखा जाए, पोल्यूशन कम किया जाए। और ये सिर्फ सरकार की नहीं, कहीं ना कहीं एज इंडिविजुअल्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकार हमारे लिए काम करती है, हमें भी कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करना। तो ये तमाम बच्चे हैं SCRR कॉलेज के हैं और जिन्होंने कहा कि वो यहाँ पे विधानसभा का सत्र देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह से सरकार काम करती है। मेरे सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनतन TV, देहरादून। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विरोध जाहिर किया है। उन्होंने यूसीसी को असंवैधानिक बताया। समान नागरिक संहिता को लेकर क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। यूसीसी पर कांग्रेस का बीजेपी पर प्रहार, करण माहरा का बीजेपी सरकार पर वार। यूसीसी पर कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव, सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ सकता है तनाव। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां बीजेपी इसके फायदे गिनाते नहीं थक रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने यूसीसी में खामियों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी में ना ही संविधान का पालन किया गया, ना ही देवभूमि की संस्कृति का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार ने बिल लाने से पहले कहा था कि 2 लाख लोगों से बात की गई है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ निकला। करण माहरा ने कहा कि यूसीसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी 20 फरवरी को विधानसभा कूच करेगी। जो यूसीसी लागू हुआ, सरकार उसमें भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सरकार कहती है हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की है, लेकिन पूरे जनपद का, पूरे इलाके का, पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे बातचीत हुई हो। दूसरा, इसमें मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें हमारी संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है, और इसके जो भाग 3 है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। लिव इन रिलेशनशिप की बात की है, सहवासी संबंध की बात की है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ का कोई परिवार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे बिना विवाह के एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएं या सहवासी संबंध बनाएं। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी जटिल है। इसमें अलग होना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अगर आप किसी के संग 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना बाध्य कर रखा है, आप 25 दिन रहे किसी लड़की के संग और रजिस्ट्रार ने जांच के बाद आपके रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर दिया, और इस 25 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चे का, उस लड़की का क्या होगा, इसके लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। यूसीसी पर बड़ी तकरार। यूसीसी को लेकर विधानसभा का कांग्रेस करेगी घेराव, संविधान परंपरा के उल्लंघन को लेकर बनाया दबाव, 20 फरवरी को करेंगे विधानसभा के लिए कूच। बीजेपी को घेरने का कांग्रेस को मुद्दा मिला अचूक। 18 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुए बजट सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्यवासियों की भावना और उनकी अपेक्षा के अनुरूप सरकार काम करेगी। राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार वो सारे काम करेगी जो जनभावनाओं के अनुरूप होंगे। फिर चाहे वो यूसीसी हो या फिर अन्य कोई संकल्प, हम हर मोर्चे पर काम करेंगे। देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो।
सभी पर हम काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस खासी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस का मिजाज देखकर लग रहा है कि अब वो किसी भी बहाने से धामी सरकार को घेरने की फिराक में है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की रफ्तार किसी भी तरह से कम होती दिखाई नहीं दे रही। वो तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।